हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वास्तुशास्त्री डॉक्टर जसलीन। तो चलिए स्ट्रेट अवे आज हम अपने विषय पे चलते हैं। तो आज का विषय है हमारा द एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेशन, यानी कि जर्नी फ्रॉम वास्तु प्योर कॉन्शियसनेस टू वास्तु, डबल ए वाला वास्तु मीन्स टू अ मटेरियल वर्ल्ड। तो अब यहाँ पे द एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेशन में एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है? पूर्ण, कंप्लीट, एंटायर थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मीन्स एन इवेंट, एक्शन, डिस्प्ले, समथिंग इज हैपनिंग, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, नहीं उसकी थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक सार आपके आगे रख रही हूँ, भगवद गीता में है और इसको एक्सप्लेन मैं लेटर ऑन करूँगी, यानी कि चैप्टर ही आपको अपने आप सब कुछ एक्सप्लेन करेगा जो कि भगवद गीता में है। दैट इज Though I am unborn and of imperishable nature, though Lord of all beings, yet remaining in my own nature, I take birth through my own power of creation। ये भगवद गीता चैप्टर 4 में है। अब लेसन की तरफ चलते हैं। आपने शुरुआत में ही, चाहे आप आंखें बंद कर लीजिए, आपने इमेजिन करना है कि एक अनबाउंडेड यानी कि बाउंडेडलेस, लिमिटलेस कोई स्पेस है, खाली विशाल कोई स्थान है। आपकी आंखों में एक अंधेरा सा होगा, आप उसे महसूस कीजिए। कोई फील्ड है, कोई स्पेस है, वहाँ पे कहाँ बिगनिंग है कहाँ अंत है कुछ नहीं पता। इट हैज़ नो बिगनिंग एंड इट हैज़ नो एंड, राइट? एंड इट हैज़ डेफिनेटली इट हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी। मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या कह रही हूँ? फॉर एन एग्जाम्पल, आपके हाथ में एक बॉल है, आपने उस बॉल को धरती से ऊपर अपलिफ्ट किया। जैसे आपने वो लिफ्ट किया तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वहाँ है और वो फोर्स भी वर्क कर रही है। अब धरती से लेके इस बॉल के बीच में फोर्स क्रिएट हो गया है, जो कि आप जैसे ही बॉल छोड़ेंगे तो वो नीचे ज़मीन पर जाके गिरेगी। लेकिन अगर मैं इसी बॉल को धरती पर रख दूँ या एक बॉक्स को धरती पर रख दूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो अभी भी है, राइट? लेकिन वो धरती पे कनेक्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे एनर्जी नहीं है, एनर्जी तो है लेकिन वो अनमूविंग है, वो पोटेंशियल एनर्जी अनमूविंग है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब आपने ये इमेजिन करना है कि एक फील्ड है, एक स्पेस है जिसके पास भरपूर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है और उसकी कोई बिगिनिंग नहीं, कोई एंड नहीं, राइट? अब आप उसी इमेजिनेशन को एक लाइन में क्रिएट कर दीजिए, एक लाइन, फ्लैट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लेरिफिकेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। तो अब आपने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर दी, फ्लैट लाइन। अब उसी लाइन में जिसका कि कोई अंत नहीं, कोई बिगनिंग नहीं, अब उसी लाइन को हम ये भी कहेंगे कि स्टिलनेस एंड साइलेंस है, उसमें कुछ भी नहीं है, शून्य है वो। और अब अचानक से उसके अंदर एक बिगनिंग हुई, एक हलचल हुई, एक मूवमेंट हुई। उस लाइन के अंदर क्या क्रिएट हुआ? एक पल्स क्रिएट हुई, राइट? जैसे ही वो पल्स क्रिएट हुई, द एक्ट ऑफ पल्सिंग क्रिएट्स एन एलिमेंट, वो है एब्सोल्यूट टाइम। हाउ? मैं आपको एक यहाँ पे डायग्राम दिखा रही हूँ। हमने इमेजिन की थी लाइन, अब उसमें एक पल्स आई। वो जो पल्स है राइज की एंड देन फॉल की एंड देन वापस उस एब्सोल्यूट स्पेस में चली गई, राइट? आगे भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ही ये राइज की, A to B, B to C, C to D, D to E एंड E to F, राइट? इसका राइज एंड फॉल एंड देन वो अगेन एब्सोल्यूट स्पेस में मर्ज हो गई, ठीक है? तो ये जो हुआ है, ये जो पल्स अपराइज एंड डाउन गई है, ये एक सीक्वेंस में गई है, ये किसी एक टाइम सीक्वेंस में गई है। तो यहाँ पे ये किस चीज़ के द्वारा हुई है? इज थ्रू टाइम। सो अब हमें पता चलता है कि जो टाइम है, टाइम इज अ क्रिएटर। उस स्पेस में भी जिसमें साइलेंस थी, उसमें भी समय ने उत्पत्ति की, पैदा किया, पैदा करने वाला टाइम, फिर उसको रचा, ठीक है, उसको सस्टेन किया एंड देन उसको फॉल करके उसको वापस मर्ज कर दिया, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया। सो द टाइम इज द लीडर, टाइम इज द एलिमेंट। अब हमारे पास दो एलिमेंट्स आ गए हैं, एब्सोल्यूट टाइम एंड एब्सोल्यूट स्पेस। तो ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं। क्लॉकवाइज स्पिन करने का मतलब हो गया, जैसे कि ये इस तरफ से पल्स आई, देन इसने टर्न लिया, फिर इस तरफ से पल्स आई, फिर टर्न किया, इस तरफ से नीचे से पल्स आई, देन इस तरफ से पल्स आई। तो ये क्लॉकवाइज स्पिन करता है। तो ये स्पिन करते हुए एक
इमेज फॉर्म होती है वो है स्वास्तिक की इमेज। ये जो सेल स्पिन है इसका कई सारे हिस्ट्री में, पुरानी हिस्ट्री में कई कल्चर्स ने इसे नोट किया है, इंक्लूडिंग चाइना, तिब्बत, नेपाल, मैक्सिको और नेटिव अमेरिका, पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, इस तरह, और इंडिया में भी ऐसा नोट किया गया कि ये जो इमेज है ये स्वास्तिक की बनती जा रही है। राइट, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ इन पेपर्स। ये देखिए, ये स्वास्तिक की इमेज बन जाती है। जैसे ही ये आगे क्लॉकवाइज स्पिन होती है 2 एलिमेंट्स को लेती हुई, तो ये फॉर्मेशन हो जाती है। इसके आगे हम चलते हैं। इस तरह ये आगे स्पिन होती हुई फर्दर स्पिन करती है, टाइम और स्पेस को लेते हुए 3rd एलिमेंट क्रिएट होता है, दैट इज ओम लाइट। ओम लाइट एंड द 4th एलिमेंट इज ओम साउंड। अब ये कैसे आए और ये क्या है? जैसे ये फर्दर स्पिन करता है ओम लाइट, लाइट का मतलब हो जाता है विजुअलाइज ऑल विजुअल फॉर्म्स। राइट, अब जैसे कि इस थ्योरी को देखना था, जब इस नेचर को देखना है तो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो इसके लिए कोई ना कोई एड लगेगा, जैसे कि हम कह देंगे माइक्रोस्कोप। तो या मैं आपको ये कहूँगी, अगर आपने किसी चीज़ को देखना है तो वो विजुअलाइज फॉर्म में, आप मुझे देख रहे हैं तो वो विजुअलाइज फॉर्म है, तो ये एक एलिमेंट है दैट इज लाइट, तो इसको नाम दिया गया शास्त्रों में ओम लाइट। एंड द 4th एलिमेंट इज साउंड। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं क्या यूज़ कर रही हूँ? लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, तो दिस इज ऑरल फॉर्म। तो जितनी भी ऑरल फॉर्म्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, दैट मीन्स दैट इज अ एलिमेंट, दैट इज अ ओम साउंड एलिमेंट। तो इस फैब्रिक का जो एक फैब्रिक बनेगा, ये जो एक मॉलिक्यूल बनेगा, या हम कहेंगे क्यूबिक स्ट्रक्चर्स बनेगा, इसमें ये 4 एलिमेंट्स हैं, दैट इज स्पेस, टाइम, लाइट, साउंड। अब ये 4 एलिमेंट्स बनने के बाद अगेन अपने आप को स्पिन करते हुए 5th एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये फर्दर स्पिन करते हुए 4 एलिमेंट्स को लेता हुआ, ये फर्दर स्पिन करता हुआ 2x2 का ये मंडुका तैयार हो गया है। क्यूबल हम कह सकते हैं, 2 into 2 का तैयार हो गया। देन फर्दर ये 5th एलिमेंट जो कि एयर है, 5th एलिमेंट जब ये चारों मिलकर आगे स्पिन करते हैं तो ये एयर एलिमेंट प्रोड्यूस करते हैं। लॉन्ग स्टोरी टू कट शॉर्ट, मैं आपको फास्ट फॉर्म में बता रही हूँ कि बाकी सारे एलिमेंट्स किस तरह आते हैं। देन ये फर्दर स्पिन करता है, स्पिन करता हुआ ये देन हाफ स्पिन करते हुए अब ये नया एलिमेंट क्रिएट हो रहा है, दैट इज फायर एलिमेंट। राइट, उसके बाद फर्दर ये आगे स्पिन करता है और स्पिन करता हुआ एक नया इंडिविजुअल, एक और प्लैनेट एक और एलिमेंट क्रिएट करता है, दैट इज वाटर एलिमेंट। तो अब कितने ये एलिमेंट्स हो गए हमारे पास? स्पेस, टाइम, साउंड, लाइट, फिर आया हमारे पास एयर, इसके बाद हमारे पास आया फायर एंड देन वाटर, और इसके बाद फर्दर स्पिन करता हुआ हमारे पास आएगा अर्थ एलिमेंट। तो अब हमारे पास अर्थ एलिमेंट आ गया है। तो ये अब तक क्रिएट हो गए हैं 8 एब्सोल्यूट एलिमेंट्स इन ऑल। राइट, तो ये कैसे बने हैं? एक दूसरे से मिक्स होते हुए डेवलप हुए हैं इन अ नेचर ऑर्डर। ये नेचर का ऑर्डर है, फ्रिक्वेंसी है, जो कि एक दूसरा एलिमेंट को फॉर्म करते हुए ये फुल रियलाइज्ड 8:8 मंडुका बन गया है, मंडुका मंडलाइज फॉर्म्ड। अब ये 8:8 क्यूब यानी कि 64 क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, और ये जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर है ये एक्सट्रीमली स्मॉल है, जो कि हम अपनी नेकेड आई से डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो अब ये जो फॉर्म हुआ है ये मंडुका, मंडुका कैसे पड़ा? ये मंडुका क्या क्या मतलब हुआ? मंडुका का मतलब होता है फ्रॉग। ठीक है जी, फ्रॉग कैसे पड़ा? ये जितना भी है वो पल्स से बना, तो इसमें जंपिंग क्रिएचर है, तो ये जंपिंग क्रिएचर इसलिए इसका नाम मंडुका रख दिया गया। ठीक है, ये हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन जरूर करना चाहूँगी, क्लियर करना चाहूँगी, ये जो मंडुका मंडला क्रिएट हुआ है ये ग्राफिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर है 24 स्क्वायर्स। ये ऐसा नहीं कि कहीं आप जस्ट ये सोचें कि ऐसे कोई एक ग्रिड बन गई, ग्रिड तो बनी है पर ये बनी है हमारे पास क्यूबिकल स्ट्रक्चर में, क्यूबिकल स्ट्रक्चर में। राइट, और ये एक स्टैटिक इमेज नहीं है, यानी कि खड़ी हुई इनएक्टिव ये इमेज नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि ये डायनामिक प्रोसेस है, यानी एनर्जेटिक प्रोसेस है। जैसे कि ये एनर्जेटाइज पल्सेट कर रहा है, इसमें फ्रिक्वेंसीज हैं।
इसका ईच एंड एवरी बैंड, यानी कि जितने ये 64 खाने बने हैं, स्क्वेयर्स हैं, क्यूब्स हैं, इसका जो सेंटर प्रीमल जो इसका सेंटर पॉइंट है, ये जो बैंड है, ये सेंट्रल इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये वाइब्रेट कर रहा है, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट फ्लक्चुएटिंग कर रहा है, पल्सिंग कर रहा है, एक स्पेसिफिक रिदम है जो क्रिएट कर रहा है, होल यूनिवर्स क्रिएट करता है, राइट, जो कि कांस्टेंट मोशन में हर वक्त पल्सेट कर रहा है। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब ये क्या है, ये था अभी तक इनविजिबल प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। ऐसा नहीं कि कंप्लीट इनविजिबल है, इसके लिए हमें ये है कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें एक क्या कहेंगे, दूरबीन नहीं, माइक्रोस्कोप चाहिए होगा इस प्रोसेस को देखने के लिए। लेकिन जो हम अपनी आंखों से डायरेक्ट देख सकते हैं, दैट इज विजिबल प्रोसेस, दैट इज द मटेरियल फॉर्मेशन। अब ये 8:8 जो है ये अब टूवर्ड्स मटेरियल की तरफ जाने के लिए तैयार है, यानी कि गर्भ से वो बच्चा कुदरत दुनिया में आने के लिए तैयार है, मटेरियल फॉर्म में आने के लिए तैयार है, दुनिया में आने के लिए तैयार है, राइट। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है माँ का गर्भ यहाँ पे। तो अब हमारे पास मंडूका तैयार है जो कि अनमैनिफेस्ट यूनिवर्स है, फैब्रिक ऑफ अनमैनिफेस्ट यूनिवर्स। अब ये 9:9 ग्रिड फॉर्मेशन होती है, मैं उसके बारे में आपको बताने लगी हूँ। थोड़ा सा आपको इमेजेस दिखाऊंगी तो आप थोड़ा इजीली समझ जाएंगे। ये हमारा मंडूका हो गया, ठीक है, 8 मंडला, 8:8 की ग्रिड है मंडूका मंडला। तो ये जो है अनमैनिफेस्ट जो यूनिवर्स है, अब ये 8:9, अब ये फर्दर मैनिफेस्टेशन में जा रहा है, मटेरियल वर्ल्ड में जा रहा है। 9:9 क्यूबिकल फॉर्म कैसे इसकी तैयार होती है, मैं वो आपको प्रोसेस बता रही हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी। अभी तक हमने बात की थी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, मैं भूल गई हूँ आपको एक्सप्लेन करना, वो था अभी तक हमारा जो हमने भगवत गीता के अंदर जो मैंने आपको शुरू में एक सार बताया था। अभी हमने लेसन में जितनी भी ये स्टडी की है वो उस सार में ही सब कुछ आ जाता है। सिर्फ 4 लाइनों में इतना बड़ा जो मैंने आपको थ्योरी बताई है वो था, दो आई एम अनबॉर्न एंड ऑफ इम्पेरिशेबल नेचर, जैसे कि मैं अनबॉर्न, मैं पैदा ही नहीं हुआ और इम्पेरिशेबल, खराब, डिस्ट्रॉय होने वाला ही नहीं हूँ। वो क्या था, जब मैंने आपको बोला था कि ये स्टिलनेस, मतलब कि जो बिगनिंग और एंड ही नहीं है, तो यहाँ पे ये लाइन भगवत गीता की ये एक्सप्लेन करिए, दो आई एम अनबॉर्न एंड इम्पेरिशेबल। आगे दो लॉर्ड ऑफ ऑल बिगनिंग्स, उसी से बिगनिंग हुई टाइम के थ्रू, ठीक है। तो दो लॉर्ड ऑफ ऑल बिगनिंग्स येट रिमेनिंग इन माई ओन नेचर, वो उसी लाइन में, उसी स्पेस में हमने देखा मर्ज हो गई थी। तो यहाँ पे अगली लाइन जो है, येट रिमेनिंग इन माई ओन नेचर, आई टेक बर्थ, पल्स के थ्रू बर्थ लिया, एलिमेंट्स बनाती गई, थ्रू माई ओन पावर ऑफ क्रिएशन, अपनी ही पावर से उसने, देखो कैसे एक एक करके उसने सारे एलिमेंट्स को रचा। तो यहाँ पे हमने ये जो सार है भगवत गीता का वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हम जा रहे हैं फर्दर 9:9 वास्तु पुरुषा मंडला की तरफ, राइट। तो उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एक हम शुरू करते हैं, इसका भी भगवत गीता में दिया हुआ है, इसका शुरू करते हैं। यस, भगवत गीता में दिया हुआ है, जहाँ पर कृष्णा जी अर्जुना को बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, ठीक है। उसको कहा गया है, इंग्लिश में लाइन है, कर्विंग बैक ऑन टू माई सेल्फ आई क्रिएट अगेन एंड अगेन, कर्विंग बैक ऑन माई सेल्फ आई क्रिएट अगेन एंड अगेन। अब अगेन हम इसकी थ्योरी करेंगे और समझ आएंगे कि यहाँ पे कृष्ण जी अर्जुन से क्या कह रहे हैं। तो जैसे ही हमने बात की थी कि 8:8 क्यूबिकल मंडूका मंडला कॉन्टिन्यूस करता है, स्पिन करता है, टाइम, स्पेस और टाइम और बाकी सभी एलिमेंट्स को लेता हुआ, तो ये डिफरेंट शेप्स बिल्ड कर लेता है। ये क्या करता है, स्क्वायर से पॉलीगन से ये स्क्वायर शेप लेता है। ये है स्क्वायर पोजीशन, देन पॉलीगन पोजीशन एंड देन ये अगेन सर्कल पोजीशन ले लेता है, राइट। तो ये फर्दर स्पिन करता हुआ अपनी शेप्स चेंज करता है। तो इसके अंदर आगे जाकर फिर से एलिमेंट एक स्पिन करता है, जब भी तो एक और एलिमेंट इसमें जुड़ जाता है। वो एलिमेंट है हमारा 3 गुनास मीन्स जो जैसे ही ये स्पिन होता है स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है ये हो जाता है सत्वा, और ये ऑक्टागन जो शेप कन्वर्ट करता है घूमता हुआ, कर्व लेता हुआ, तो ये बन जाता है रजस, और ये फर्दर कर्व लेता हुआ जब ये सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है तो ये हो जाता है तमस। तो ये हमारे 3 गुनाज हैं। तो जैसे ये
3 गुनाज एक और ग्रिड, एक और क्यूबिकल ग्रिड इसमें ऐड होता है, तो ये 9:9 की ग्रिड बन जाती है मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स, फैब्रिक ऑफ मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स। तो अगेन ये देखिए, ये जैसे ही स्पिन करता है तो ये कर्व करता है, ये सारे एलिमेंट्स इसके नीचे वाले पदार्थ में आ जाता है, तो कर्व करता हुआ ये अगली शेप लेता है, देन फर्दर शेप लेता है, एंड देन ये वास्तुपुरुषा में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आ जाता है। तो नाउ ऑनवर्ड्स यहाँ पे हमारा वो सार जो हमने अभी बोला था, कर्विंग बैक ऑन टू माई सेल्फ, तो खुद ही ये कर्व लेता हुआ, अपने आप को शेप बदलता हुआ, आई क्रिएट अगेन एंड अगेन, मैं अपने आप को रचता हूँ, इसने अपने आप को रचा, और अगेन फिर जाके ये स्क्वायर में आता है, फिर ऑक्टागन, फिर सर्कल में अगेन एंड अगेन अपने आप को फिर रचता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूली चलता रहता है। तो यहाँ पे देखा हमने कि कितने अच्छे से हमने थ्योरी से समझ लिया कि भगवद गीता का ही ये सार इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि मैनिफेस्टेशन, अनमैनिफेस्टेशन से हम मैनिफेस्ट वर्ल्ड में कैसे आए हैं, राइट। और टू एंड मैं कहूँगी वास्तु साइंस की जो एप्लीकेशंस हैं, अब जैसे कि हम मटेरियल वर्ल्ड में आ चुके हैं, तो जो अब वास्तु साइंस की जो एप्लीकेशंस हैं आर अप्लाइड टू दी मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। आगे की जो जर्नी है वो हमारी वास्तु साइंस की है। मटेरियल वर्ल्ड में हम कैसे हार्मनी से कैसे पूर्णता से जीवन जी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वास्तु साइंस। हमने क्या देख लिया कि कैसे रचा है ये, कैसे वास्तु से वास्तु बना, कैसे अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्टेशन में हम गए हैं, जो हमने पहले भी अपने लेसन में मैंने आपको बताया था, लेकिन इसे मैंने आपको पूरा साइंटिफिक वे में बताया है। और इसके आगे हमारी जर्नी ऑफ वास्तु साइंस एप्लीकेशंस की शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है थ्योरिकल पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। 1-2 वीडियोज़ और आएंगी जिसमें हम लोग शेयर करेंगे फर्दर इसके इफेक्ट्स क्या हैं, वास्तु के हम पे कैसे इफेक्ट्स हैं, और वास्तु फैक्टर्स क्या हैं, उसकी स्टडी आगे फर्दर करेंगे। सो आज बहुत समय लिया मैंने आपका, बट आई वुड से इस चीज़ को समझ ना आए तो रिवाइंड कीजिए मीन्स फिर से इसको देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ज़रूर इसको समझिएगा। क्योंकि मैं अपने बारे बोलूँ तो मुझे लगता है कि मैंने इसे बहुत ईजी शब्दों में आपके आगे प्रेजेंट किया है। कोई भी ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं समझ आते तो उनको मैंने 2-3 मीनिंग्स में मैं लेकर आपके आगे रखती हूँ, और ताकि आप लोग इसको समझ सकें, हर तरह से हर कोई इसको इजीली समझ सके। जितनी मुझसे कोशिश हो पा रही है मैं कर पा रही हूँ, बाकी आपका साथ बनता रहेगा। मैं आगे से आगे वीडियोज़ बनाती जाऊँगी। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी, मैं कहीं साइट पे गई हूँ तो वो भी मैं आपसे कोशिश करूँगी कि मैं क्लाइंट से बात करके वो चीज़ भी मैं आपके आगे रखूँ। और बट प्लीज़ जितना भी अभी तक लेसन्स हुए हैं उसको समझिए, उसको फिर से देखिए, फिर से समझिए, चाहे नोट्स बनाइए, जैसे आपको लगता है इसको कीजिए, क्योंकि आपका चैनल है, आप कैसे भी इसे कीजिए। एक कॉपी रखिए, उसमें सब लिखते जाइए, जो आपको लगता है इसको कीजिए, लेकिन फुली इसको समझेंगे, सीखेंगे, तभी आप हमारे साथ जल्दी आगे जा पाएंगे, तो चलिए, थैंक यू फॉर टुडे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सभी के साथ, ताकि सभी फ़ायदा ले सकें। सो थैंक यू फॉर टुडे, एंड बेल आइकन पे यस क्लिक कर दीजिएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।